मोदी जी और अमित शाह जो हैं वो चलाने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चाचा का एक बाल जो है खत्म हो चुका है। बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। ये सीएजी के रिपोर्ट में आया। लगातार अपराध बढ़ रहा है, डेली हत्याएं हो रही हैं। बताओ सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए। ये भ्रष्टाचारियों को हम लोगों को मिलकर के सबक सिखाना है और एक नया बिहार बनाना है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, जहां अपराध मुक्त बिहार हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। ऐसे सरकार को हम लोगों को लाना है और हम लोग लाने का काम करेंगे, जहां गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबको हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के भाई हो, ये बिहार को आगे ले जाना है। इन लोगों के राज में बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना किसानों की आय देख लीजिए, ना प्रति व्यक्ति आय सबसे फीसदी में हमारा बिहार राज्यों में आता है। इसलिए एक नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना? अरे दोनों हाथ उठा करके बताइए, बनाना है ना? तो साथ देना होगा ना, और वोट का हिफाजत कीजिए। ये नकलची सरकार है। तेजस्वी कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। तेजस्वी कहा पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी कहा डोमिसाइल लाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लाएंगे। तेजस्वी ने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, देखना कुछ दिनों बाद इसकी भी ये नकलची सरकार नकल करने का काम करेगी। लेकिन ये सरकार नकल कर सकती है तेजस्वी का, लेकिन विजन नहीं ला सकती, सोच नहीं ला सकती कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाने का हम लोगों को काम करना है कि नहीं? मोदी जी ने एफआईआर कराया तेजस्वी पर, तो हम कह देते हैं मोदी जी को कि डरने वाले नहीं है। जब लालू जी इनके आका आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया, तो लालू जी का बेटा भी इन लोगों से डरने वाला नहीं, इनसे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये दंगाई पार्टियों को सबक सिखाना है, सब लोगों को मिल करके काम करना है। इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब बताइए देश का भूत क्या है? देश का भूत मोदी का झूठ। नारा लगाना, देश का भूत, देश का भूत, देश का झूठ। इसलिए आप सब लोग बड़े तादाद में यहाँ आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और हम सब लोगों की लड़ाई, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई, राहुल जी बिहार की धरती पे आए हैं, सीता मैया की धरती पर आए हैं। आप सब लोगों की तरफ से, पूरी सीतामढ़ी की तरफ से, मिथिला की तरफ से राहुल गांधी जी का हम बिहार की धरती पे स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। क्या है? गली गली में शोर है, लेकिन वोट चोर नहीं, दम नहीं है। जोर से आप लोग सब लोग बोलिएगा। सरकार कह रही है कि वोट की चोरी नहीं होती है, चुनाव आयोग कहता है कि वोट की चोरी नहीं होता। वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम तुर्रम खां ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी होती है, बजबते वो साबित भी कर रहे हैं इस बात को लेकर। अब किसका नीयत सही है, किसका नीयत साफ है और किसका नीयत बेईमानी भरा है, ये जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है। पीछे देख लीजिए, जनता की ही अदालत है, इनसे ही पूछ लेते हैं क्या वोटों की चोरी होती है? क्या इसका विधानसभा बिहार चुनाव पर फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है।
होंगे, क्या गिरफ्तार भी होंगे, ये भी सवाल है। चतुर्वेदी जी हैं, पासवान जी हैं, चंदन जी हैं, निधि जी भी हैं, तमाम लोग यात्रा में शामिल हैं। इस वक्त ब्रेक है, इसीलिए रेस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, बहुत कीमती वक्त है आपका, पहला सवाल आपसे ही है, क्या वाकई में वोटों की चोरी हो रही है या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। जो भाई न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा कोई अदालत तो हिंदुस्तान में नहीं है। जब वहाँ मरे हुए व्यक्ति पहुँच गए कोर्ट में जज साहब के सामने कि साहब मैं जिंदा हूँ और मुझे मृतक घोषित कर दिया, यानी मृतक उस पर शो करना पड़ता है वोटर लिस्ट से जब नाम करता है। चुनाव आयोग मान तो नहीं रहा ना। चुनाव आयोग बेशरम है, बेहया है, वो नहीं मानेगा। आप बताइए 10 बाई 10 के रूम में 80 लोग बंगलौर की एक विधानसभा के एक रूम में रहते थे। अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में क्या डिस्कस करनी है, कैसे 3 मिलियन 5 बिलियन